80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सरकारी विभाग में डाक विभाग एक उत्तरदायित्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग की शाखाएं तथा उप शाखाएं बड़े बड़े नगरों से लेकर साधारण ग्रामों तक फैली हुई हैं। बड़े डाकखानों के अधीन छोटे डाकखानों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस अथवा सब पोस्ट ऑफिस कहते हैं। कार्य की सुगमता के हेतु कई ग्रामों की सीमा बनाकर उन्हें डाकखाने से संबंधित कर दिया जाता है। शहरों की भांति देहात में भी पोस्टमैन को साधारणतः लोग डाकिया कहते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी केवल शहरों में बांटी जाती है। यदि आप अपने किसी संबंधी को पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड या लिफाफा डाकखाने से लाना होगा। उसमें समाचार लिखने के बाद पाने वाले का साफ पता लिखकर फिर उसे लेटर बॉक्स में डाल आना होगा। पत्र लिखने के पहले अपना पता लिखना आवश्यक है। इससे यह लाभ है कि पत्र का पता यदि संदिग्ध हो तो वापस आपके पास आ जाएगा, अन्यथा डेड लेटर ऑफिस में रद्द कर दिया जाएगा। भारी लिफाफा हो जाने पर टिकट अधिक लगाने पड़ते हैं। पत्र की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्रेशन फी अलग देनी पड़ती है। इसी प्रकार मनी ऑर्डर तथा बीपी आदि भेजने का भी नियम है। यदि कोई और बात मालूम करनी हो तो पूछताछ विभाग से मालूम कर लेना चाहिए। आधुनिक युग में आवागमन के साधनों में रेल का प्रमुख स्थान है। रेलों के द्वारा साधारण से साधारण व्यक्ति यात्रा कर सकता है। जिस प्रकार शरीर में नाड़ियां काम करती हैं और शरीर को शुद्ध रक्त देकर उसका पोषण करती है, उसी प्रकार रेलें भी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़कर व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाती हैं तथा जहाँ जो कमी होती है उसे पूरा करती हैं। कार्य विस्तार के कारण सरकार ने रेलवे विभाग की अलग स्थापना की है। प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है जिसके अधीन वहाँ का सारा प्रबंध होता है। टिकट लेने के लिए बुकिंग ऑफिस, जिसे हिंदी में टिकट घर कहते हैं, अलग बना होता है। स्टेशन के प्रत्येक विभाग के अनुसार कर्मचारियों के काम बांट दिए जाते हैं। रेलों में गाड़ियों के साथ रहने वाली पुलिस गार्ड, टिकट चेकर और ड्राइवर के साथ सहयोग करती है तथा यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। सभी यात्री अपने किराए के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में बैठते हैं। तीनों श्रेणियों के डिब्बे अलग अलग होते हैं।
प्रथम श्रेणी के साथ एक डिब्बा लगा होता है, जिसमें प्रथम श्रेणी में बैठने वाले लोगों के साथ यदि कोई नौकर हो तो वह उसमें बैठता है। अधिकतर लोग एक्सप्रेस ट्रेन में ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वह बड़े बड़े जंक्शन पर ही रुका करती है। पैसेंजर ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई चलती है। जनता की शांति, सुरक्षा और देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग का होना नितांत आवश्यक है। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को पुलिस महानिदेशक कहते हैं। उसके अधीन सुप्रिंटेंडेंट होते हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल तथा सिपाही होते हैं। थानों में रहने वाले सब इंस्पेक्टरों को लोग थानेदार और कोतवाली में रहने वालों को कोतवाल कहते हैं। एक थाने के अधीन अनेक गांव होते हैं। बड़े बड़े नगरों में पुलिस चौकियां होती हैं, जिनका संबंध वहां के पुलिस स्टेशन से होता है। प्रत्येक थाने पर एक रजिस्टर रहता है। अपराध की सूचना मिलने पर रजिस्टर में लेखक या प्रधान लेखक रिपोर्ट लिखता है। इस रिपोर्ट को प्रथम रिपोर्ट कहते हैं। रजिस्टर में थाने की सीमा में रहने वाले अपराधियों का परिचय रहता है। प्रत्येक थाने में एक हवालात होती है, जिसमें अपराधी को बंद किया जाता है। स्त्रियों के लिए अलग हवालात होती है। हवालात पर हर समय संतरी का पहरा रहता है। प्रांत की पुलिस का केंद्र पुलिस लाइन होता है, जहां सिपाहियों को परेड और कानून आदि की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान की चकाचौंध में आज के मनुष्य समाज की अंधविश्वासी परंपराएं ढह चुकी हैं। आज के युग में मनुष्य प्रत्येक बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। कोई समय था जबकि मनुष्य समाज में चोरी आदि अपराध करने वाले व्यक्ति को उसका प्रारब्ध मानता था, किंतु आज के मनोवैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधी मनोवृत्ति का निर्माण समाज और उसकी आर्थिक स्थिति ही किया करती है। छोटे छोटे बच्चे ही समाज की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे भयंकर अपराधी सिद्ध होते हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर अनेक स्थानों पर अपराधी बच्चों को उनके पहले अपराध पर प्रोबेशन सिस्टम के अधीन कर दिया जाता है और उन्हें बाल सुधार विद्यालय में भर्ती करके उनकी अपराधी प्रवृत्ति को नष्ट करके कोई उद्योग धंधा सिखाकर जीवन निर्वाह के योग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार भूतपूर्व कैदियों की सहायता के लिए भी एक संस्था का निर्माण हुआ है।
अपराधों की रोकथाम के लिए अपराध निरोधक सोसाइटी भी पुलिस के कार्य में सहयोग करती है। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग भ्रष्टाचार न होने देने के लिए सचेष्ट रहता है। समय की आवश्यकतानुसार अब महिला पुलिस का भी संगठन किया गया है। इस प्रकार अग्निशामक दल, गुप्तचर विभाग, भ्रष्टाचार विभाग इत्यादि अनेक विभाग जनता की सेवा में संलग्न हैं। पुलिस का उड़ाका दल सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंच जाता है। पुलिस का बेतार विभाग कुछ ही क्षणों में सैकड़ों मील दूर समाचारों का आदान प्रदान कर लेता है। अपराध विनाश में विज्ञान कितना सहायक है, उसकी महत्ता अब सबको विदित हो चुकी है। धन्यवाद।